नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें कि आज हम आप सभी के लिए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की जूलॉजी क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आपकी बुक चल रही है डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी, जिसमें कि आपका यूनिट 2 चल रहा था, जो कि क्या है सेफेलोकोऑर्डिनेटा एंड यूरोकोऑर्डिनेटा। इसमें आज हमारे लेक्चर 14 है। इससे पहले की 13 लेक्चर्स हमारी हो गई हैं, जो प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं। आप सभी चाहें तो वहां से जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ब्रैंकियोस्टोमा का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, मेनली 2 पार्ट्स में। फर्स्ट क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल, एंड सेकंड क्या होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल के 7 पार्ट्स के नाम मैंने आप सभी को बता दिए थे, उनके बारे में आज हम डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला पार्ट इसमें क्या था, माउथ। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। और नोट से रिलेटेड कोई भी हेल्प अगर आप सभी को चाहिए तो आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं। आप सभी को सारी नोट्स की पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा दी जाती है। उसके लिए आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर कि आप सभी को सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी टाइम से मिल जाती है, जिससे कि आप सभी कोई वीडियो मिस नहीं होती है। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, एलिमेंट्री कैनाल का, माउथ। माउथ कैसा होता है ब्रैंकियोस्टोमा का? माउथ इज अ लार्ज ओवल मीडियन अपर्चर। माउथ जो होता है वो लार्ज ओवल स्ट्रक्चर होती है इसकी, और ये मीडियन अपर्चर होता है सिचुएटेड एंटेरोवेंट्रली बिलो द रोस्ट्रम एंड रोस्ट्रम और एंटीरियर मोस्ट टिप ऑफ द ट्रंक। ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है, एंटेरोवेंट्रली रोस्ट्रम के नीचे, या फिर एंटीरियर मोस्ट टिप ऑफ द ट्रंक, ट्रंक के सबसे स्टार्टिंग वाले टिप पर प्रेजेंट होता है। यानी कि जो माउथ होता है वो ओवल मीडियन अपर्चर होता है, जो कि एंटेरोवेंट्रली सिचुएटेड होता है। कहाँ पर, रोस्ट्रम के नीचे या फिर ट्रंक के सबसे स्टार्टिंग वाले टिप पर। इट इज बॉर्डर्ड बाय अ फ्रिल लाइक मेम्ब्रेन द ओरल वुड, यानी कि इसके बॉर्डर पर एक फ्रिल लाइक मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, ओरल वुड कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, ओरल वुड एंड बक्कल कैविटी, यानी कि जो ब्रैंकियोस्टोमा के एलिमेंट्री कैनाल है उसका सेकेंड पार्ट है ओरल वुड एंड बक्कल कैविटी। द ओरल वुड इज फॉर्म्ड बाय द डोर्सल एंड लेटरल प्रोजेक्शंस ऑफ द इंटीरियर एंड ऑफ द ट्रंक, यानी कि ओरल वुड किससे बनता है, डोर्सल एंड लेटरल प्रोजेक्शन, यानी कि जो ट्रंक का इंटीरियर एंड होता है उसके डोर्सल एंड लेटरल प्रोजेक्शन से ओरल वुड का फॉर्मेशन होता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला है आपका बक्कल सीरी। फ्री वेंट्रोलेटरल एज और मार्जिन ऑफ ओरल वुड इज बेसिक विथ 10 to 11 पेयर्स ऑफ स्टिफ स्लेंडर एंड सिलिएटेड ओरल और बक्कल सीरी, यानी कि जो मार्जिन होता है ओरल वुड का, फ्री वेंट्रोलेटरल एज या फिर जो मार्जिन होता है वो बेसिड होता है किससे, 10 to 11 पेयर्स ऑफ स्टिफ स्लेंडर एंड सिलिएटेड ओरल और बक्कल सीरी से। These number increases with the age, जैसे जैसे ब्रैंकियोस्टोमा की एज बढ़ती जाती है वैसे ही बक्कल सीरी की एज भी बढ़ती जाती है। बक्कल सीरी की जो नंबर होती है वो भी बढ़ती जाती है ब्रैंकियोस्टोमा की एज बढ़ने के साथ साथ। नेक्स्ट है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल को ही बक्कल कैविटी भी कहते हैं, ये आप सभी को याद रखना है। वेस्टिब्यूल को क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी। The oral wood encloses a large funnel-shaped cavity called vestibule। जो oral wood होता है उसमें एक large funnel-shaped cavity पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल या फिर बकल कैविटी कहते हैं, जिसमें कि माउथ जो होता है ब्रैंकियोस्टोमा का वो खुलता है। यानी कि जो ब्रैंकियोस्टोमा का माउथ होता है वो किसमें खुलता है, बकल कैविटी या फिर वेस्टिब्यूल में। इसका थर्ड पार्ट है बकल कैविटी का या फिर ओरल हुड का, व्हील ऑर्गन। द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ ओरल हुड forms 6 to 8 pairs of finger-like folds formed by a ciliated groove bounded by a ciliated ridge, यानी कि जो ओरल हुड की एपिथेलियल लाइनिंग होती है वो क्या करती है, 6 to 8 pairs of finger-like fold का फॉर्मेशन करती है, जो किससे बनती है, सिलिएटेड ग्रूव से बनती है, जो कि सिलिएटेड रिज से बाउंडेड होती है। कलेक्टिवली दीज फॉर्म अ व्हील ऑर्गन, और ये सभी जो फोल्ड्स होते हैं वो कलेक्ट होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, व्हील ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। आइए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है क्या, वेलम एंड इंटेरोस्टोम, यानी कि ब्रैंकियोस्टोमा के डाइजेस्टिव सिस्टम में ओरल हुड के बाद, माउथ एंड ओरल हुड के बाद थर्ड पार्ट क्या है, वेलम एंड इंटेरोस्टोम। ये क्या होता है, पोस्टीरियरली द वेस्टिब्यूल इज क्लोज्ड बाय अ सर्कुलर रिंग लाइक वर्टिकल मेम्ब्रेन द वेलम, यानी कि जो वेस्टिब्यूल का पोस्टीरियर पार्ट होता है वो किससे क्लोज होता है, और सर्कुलर रिंग लाइक वर्टिकल मेम्ब्रेन, यानी कि एक सर्कुलर रिंग लाइक वर्टिकल मेम्ब्रेन से
पोस्टीरियर पार्ट कवर होता है वेस्टिब्यूल का या फिर बकल कैविटी का, जिसको क्या कहते हैं, वेलम कहते हैं। द वेलम इज प्रोवाइडेड विथ अ स्पिंस्टर टू ओपन और क्लोज द इंटेरोस्टोम। वेलम में एक स्पिंस्टर प्रेजेंट होता है जो कि इंटेरोस्टोम को ओपन या क्लोज करने का वर्क करता है। नेक्स्ट पार्ट होता है फेरिंक्स। फेरिंक्स इज अ वेरी लार्ज, स्पेसियस एंड लिटरली कंप्रेस्ड चैम्बर फॉर्मिंग द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जो फेरिंक्स होता है वो बहुत लार्ज, स्पेसियस एंड लिटरली कंप्रेस्ड चैम्बर होता है जो कि एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट फॉर्म करता है या फिर कवर करता है। इट ऑक्युपाइज नियरली 1/2 एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि ब्रैंकियोस्टोमा की जो बॉडी होती है उसके इंटीरियर पार्ट का लगभग आधा भाग ये कवर करता है, फेरिंक्स। नेक्स्ट है आपका इसोफेगस। पोस्टीरियरली द फेरिंक्स ओपन्स इनटू अ शॉर्ट नैरो एंड ट्यूबुलर इसोफेगस, यानी कि जो फेरिंक्स का पोस्टीरियर पार्ट होता है वो किसमें ओपन होता है, एक शॉर्ट नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसे कि इसोफेगस कहते हैं, उसमें ओपन होता है फेरिंक्स का पोस्टीरियर पार्ट। हैविंग सिलिएटेड इंटरनल लाइनिंग, जिसकी इंटरनल लाइनिंग कैसी होती है, सिलिएटेड होती है, यानी कि इसोफेगस का जो इंटरनल लाइनिंग होता है या फिर इंटरनल पार्ट होता है वो सिलिएटेड होता है एंड लीडिंग इनटू द गट और इंटेस्टाइन। और इसोफेगस कहाँ तक जाता है, गट तक या फिर इंटेस्टाइन तक जाता है। 6th पार्ट है आपका इंटेस्टाइन। ब्रैंकियोस्टोमा के डाइजेस्टिव सिस्टम में इट इज एज लॉन्ग एज फेरिंक्स। इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो फेरिंक्स के बराबर ही होती है। द इंटेस्टाइन कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स। जो इंटेस्टाइन होता है वो 3 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। द इंटीरियर मिड गट, सबसे फर्स्ट पार्ट क्या होता है इसका, मिड गट होता है। इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट होता है मिड गट। अ लार्ज ब्लाइंड पाउच और डाइवर्टिकुलम, सेकेंड पार्ट क्या होता है, एक लॉन्ग लार्ज ब्लाइंड पाउच या फिर जिसे डाइवर्टिकुलम कहते हैं। थर्ड पार्ट क्या होता है, द लाइनिंग ऑफ मिड गट वियर्स अ क्रिसेंटिक लैटरल सिलियरी ट्रैक्ट, यानी कि जो थर्ड पार्ट होता है वो मिड गट की लाइनिंग होती है जिस पर क्या प्रेजेंट होता है, क्रिसेंटिक लैटरल सिलियरी ट्रैक्ट पाया जाता है। मिड गट इज फॉलोड बाय अ डेंसली सिलिएटेड इलियोकोलिक रिंग। जो मिड गट होता है एक डेंसली सिलिएटेड इलियोकोलिक रिंग के द्वारा फॉलो किया जाता है। द हिंड गट दैट फॉलोज इन नैरोअर, और उसके बाद हिंड गट नैरो होता है। इट्स टर्मिनल पार्ट इज रेक्टम। जो इंटेस्टाइन का टर्मिनल पार्ट होता है वो रेक्टम होता है जो कि बाहर की ओर एनस के द्वारा ओपन होता है, यानी कि इंटेस्टाइन का जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है वो रेक्टम होता है और ये एनस के द्वारा बाहर की ओर खुलता है। तो लास्ट पार्ट क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम का, ब्रैंकियोस्टोमा की एनस। एनस के बारे में हम जानेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। एनस, इट इज अ स्मॉल सर्कुलर अपर्चर कंट्रोल्ड बाय अ स्पिंस्टर, यानी कि जो इसका एनस होता है ब्रैंकियोस्टोमा का, ये एक स्मॉल सर्कुलर अपर्चर होता है जो कि स्पिंक्टर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इट ओपन्स एट द बेस ऑफ कॉर्डल फिन अ लिटिल लेफ्ट और मिड वेंट्रल लाइन। ये कॉर्डल फिन के बेस पर ओपन होता है, उसके थोड़ा सा लेफ्ट एंड मिड वेंट्रल लाइन पर, यानी कि ये जो एनस होता है ये कॉर्डल फिन के थोड़ा लेफ्ट एंड मिड वेंट्रल लाइन के पास ओपन होता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को ब्रैंकियोस्टोमा का डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम ब्रैंकियोस्टोमा के डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, उसके बाद इसके जो डाइजेस्टिव मैकेनिज्म होता है जो, और उसके बाद इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो बी रेडी फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। नोट्स के लिए आप सभी हमें टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं और आप सभी कमेंट करके भी बता सकते हैं अगर आप सभी को नोट्स की पीडीएफ चाहिए हो। सारे नोट्स की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री आप सभी को प्रोवाइड करा दी जाती हैं। इसके साथ ही साथ आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स।